सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेत्थाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोहे सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दारो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहन्त देव वन्दे गुरुवन्दे न गणनाळविरायो धम्मदया मे वन्दे कम्मककारणं शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अनंत भगवान की 46 गुणों का वर्णन प्रारंभ हुआ था। 18 दोषों की चर्चा हो गई थी और 46 गुणों में 10 जन्म के अतिशय और 10 केवल ज्ञान के अतिशय अपन ने देखे थे। एक बार उसको पढ़ लेते हैं दोनों को, फिर आगे पढ़ते हैं। भगवान का अंतिम शरीर होता है, जन्म से उसमें 10 अतिशय होते हैं। शरीर में पसीना नहीं आता, समचतुर संस्थान होता है, वृद्ध नारासन होता है, तन से मल नहीं निकलता। 4 शरीर माँ सुगंध में अनंत माँ सुंदर रूप होता है। शरीर में अनेक शुभ लक्षण होते हैं। तन में सफ़ेद रक्त होता है। वचन माँ सुंदर मधुर होते हैं और तन में अतुल्य बल होता है। ये 10 अतिशय जन्म से ही होते, जन्म से ये सब। और 10 केवल ज्ञान के पढ़े थे। समस्रण में चतुर्मुख दिखना, भगवान का समस्रण जहाँ हो वहाँ से चारों ओर से 100 योजन दुर्भिक्ष नहीं होना, सब जीवों के दयाभाव होना, सब जीवों के, भगवान के नहीं, सब जीवों के। क्यों? जहाँ गाय और शेर एक जगह पानी पीते हो तो दया भाव के बिना पी सकते क्या? इसलिए सब जीवों में दया भाव। नेवला और सांप परस्पर बेर खत्म हो गया, इसलिए क्या कहला, सब जीवों में दया भाव हो जाता है। निर्मल आकाश में गमन करने से जीवों को कोई बाधा नहीं होना। निर्मल आकाश में गमन करते हैं तो नवचरों को भी कोई तकलीफ नहीं होती। सर्व विद्या के स्वामी हैं। जगत बंधु के उपसर्ग नहीं होता। जगत बंधु के उपसर्ग केवली के शरीर की छाया नहीं होती। सर्व विद्या के स्वामी है, न केस नहीं बढ़ते। केवल ज्ञान उत्पन्न होते समय शरीर का आकार जितना था उतना ही रह जाता है। जितना आकार था तो पहले बढ़ता है, पहले बढ़ा था, अब नहीं बढ़ेगा। अनंत बली भगवान की आंखों की पलकें टिमकती है, झपकती नहीं है, एकाग्र रहती है, कवलार नहीं होता। ये 10 प्रकार के अतिशय केवल ज्ञान के होते हैं। ये अपन ने कल समझा था। अब आगे की बात करते हैं। पेज नंबर 114 पर प्रश्न है शंका। आर के 6 भेद हैं, उनमें से यहाँ कवलार का निषेध किया, तो क्या केवल ज्ञानी के शेष 5 आर होते हैं? समाधान, हे भव्य, तुम 6 प्रकार के आर का स्वरूप सुनो, जिससे तुम्हारा संदेह नष्ट हो जाएगा। कर्मार, नो कर्मार, ओजहार, मानसिकार, कवलाहार, लेपाहार, ये 6 आर हैं। 6 प्रकार के आर होते हैं। पहला कौन सा हुआ? कर्मार, जो आप सबके होता है। नो कर्मकार होता है, ओजार होता है, मानसिकार होता है, कवलार होता है, लेपार होता है।
सब बता रहे, नीचे आया राय के, इसलिए नीचे वर्णन किया ना, इसलिए अलग। कर्म आहार, क्या मतलब है कर्म आहार का? ज्ञाना वर्णादि कर्म वृगणा का ग्रहण करना कर्म आहार है। कर्म आते हैं ना, ज्ञाना वर्णादि, वो कहलाते कर्म। केवली के अन्य कर्म का बंध नहीं है, बंध के अभाव से कर्म का आहार नहीं है, एक साता वेदनी का बंध है, वह भी नाम मात्र उपचार बंध है, स्थिति अनुभाग रहित है, अतः उपचार से कर्मार यहाँ कहा गया है। 6 प्रकार के आहार में सचमुच देखा जाए तो केवली के अनहरन परमात्मा के कर्मार भी नहीं है, पर साता वेदनी का एक समय का बंध होता है ना, स्थिति प्रगति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति और अनुभाग बंध। तो स्थिति अनुभाग बंध तो है ही नहीं उनके, अब रहा उनके प्रगति और प्रदेश बंध। तो वो भी क्यों कि योग मौजूद है, इसलिए योग से प्रगति प्रदेश बंध होते हैं। तो साता वेदनी का बंध एक समय का होता है, पर आया गया है वो, तो इसलिए उपचार से बंध का फिर भी कहा है ना, तो इसलिए हम कर्म आहार कह सकते हैं उनके। औदारिक शरीर जाति के 9 कर्म प्रमाणों का ग्रहण 13वें गुण स्थान तक है, अतः 9 कर्मार केवली के पाया जाता है। क्यों? कि औदारिक से जाति के 9 कर्म प्रमाणों का ग्रहण होता है ना, उनके परम औदारिक शरीर है, तो कितने ही परमाणु जाते हैं, कितने ही परमाणु आते हैं, अतः 9 कर्मार केवली के पाया जाता है। परंतु इस प्रकरण में कवलार की मुख्यता होने से इसका विचार नहीं किया गया। चिड़िया आदि अंडों की छाती के नीचे दबाकर बैठी रहती है, उसी से अंडे में उत्पन्न होने वाले का पोषण होता है, वो ओजहार कहा जाता है। यहाँ आहार मुख्यतः अंडज जीवों के होता है, केवली के ओजहार भी नहीं है। ठीक है, ओजहार होता ही नहीं, क्यों? ये पक्षियों के कहा गया है। हाँ, अंडे को भोजन देती है ना, तभी तो पकता है और वो बच्चा निकलता है सारा। अच्छा अच्छा, कहाँ पे? अच्छा अच्छा, तो उसने सुरक्षा नहीं की होगी कबूतर ने। खुला नहीं थे, वो तो सब पैक करके रखते हैं, ऐसे खुला तो रखते ही नहीं है। मन में भोजन की इच्छा होते ही तृप्त हो जाना मानसिक आहार है। यह आहार मुख्यतः देवों के होता है, जिन देव के मानसिक आहार भी नहीं है। भोजन, मन में भोजन की इच्छा होते ही तृप्त हो जाना, ये मानसिक आहार कहलाता है। और यह आहार मुख्यतः किनके होता है? देवों के होता है, तो केवली के ये भी नहीं है। शरीर में लगने से तृप्तता हो वह लेप आहार है, यह मुख्यतः एकेंद्रियों के होता है। भगवान केवली के लेप आहार भी नहीं है। ठीक है, शरीर में लगने से तृप्तता होती है, तो ये लेप आहार है, लेप। हाँ, तो ये आहार भी नहीं है, एकेंद्रीय जीवों के, मुख्यतः एकेंद्रीय जीवों के। ये पेड़ पौधे, तो केवली के ही लेप आहार भी नहीं है। मनुष्य व त्रिंचों में होने वाला अन्न, मेवा, जल आदि का आहार कवला आहार है, जीवा इंद्रिय द्वारा इसका ग्रहण होता है। यह कवला आहार भी निर्दोष जिन भगवान के नहीं है। यह मुख्यतः कवला आहार पर विचार किया जा रहा है, अतः भगवान के आहार नहीं है ऐसा जानना। इस प्रकार भगवान के केवल ज्ञान होते ही कवला आहार नहीं है। तो 6 प्रकार के आहार में कौन से आहार आए? एक कर्म आहार, एक 9 कर्म आहार आए, बाकी 4 प्रकार का आहार नहीं है। और अभी मुख्यता किसकी है? कवला आहार की। कवला आहार मतलब भोजन, तो भगवान भोजन नहीं करते। मुनिराज की अवस्था में भोजन लेते थे, परंतु केवल ज्ञान होने के बाद भोजन क्या हो गया? बंद हो गया, जरूरत ही नहीं है उनको, किसी प्रकार भोजन की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती भोजन की जरूरत उनको? शरीर की ऐसी विशेषता है, भूख मिट गई, क्षुधा नाम का दोष समाप्त हो गया, जो दोष था वो दोष ही खत्म हो गया, भूख प्यास दोनों थे वो बंद हो गए, दोनों ही खत्म हो गए, इसलिए प्यास भी नहीं लगती, भूख भी नहीं लगती,
देखो शरीर में ऐसी विशेषता उत्पन्न हो गई इसमें कि शरीर है तो भोजन तो चाहिए ना। मैं गया था गोष्ठी में, वहाँ महाराज ने कहा था, सीतामढ़ महाराज ने, कि शरीर है तो भोजन चाहिए, इसलिए उनके होता है। पर बात ऐसा नहीं है, शरीर भी तो अलग अलग है। शरीर तो उनके भी है, देवों के भी है, नारकियों के भी है। तिरंचों में देखो कितने जीव ऐसे हैं जिनको कितने दिन तक आहार नहीं ले तो काम चल जाता है। तो उस शरीर में ऐसी विशेषता उत्पन्न होगी कि आहार लिए बगैर उनका काम चल जाता है। देखो यहाँ पर भी तो लोग 6 महीने के उपवास कर ले रहे हैं, 12 महीने के उपवास कर लेते हैं। ये अभी इस शरीर में तो वो तो शरीर ही अलग होता है। चौथे काल के शरीर में सहनन ज्यादा होता है, पंचम काल में तो भी सहनन बहुत कमजोर है और धीरे धीरे और कमजोर होता जा रहा है। तीन कमजोरी है, जबकि चतुर्थ काल में सहनन तो मनुष्यों का ज्यादा होता है। अभी सहनन कमजोर हो गया है। फिर तीर्थंकरों का सहनन तो वृद्धवृषम नारा सहनन है। फिर उसके बाद भगवान बनते और परम औदारिक शरीर हो गया तो और विशेषता उत्पन्न हो गई। तो उन पुद्गल परमाणु की ऐसी विशेषता शरीर में हो गई कि उनको आहार की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो हम सब लोग बैठे हैं, क्या सबको एक जैसा आहार चाहिए? सबके शरीर के पुद्गल परमाणु अलग अलग है। कोई थोड़ा लेता काम चल जाता है, कोई ज्यादा ले तो चलता है काम। किसी के 2 रोटी से काम चलता है, किसी के 4 रोटी ले तो भी कम पड़ता है। तो खाता, अरे इतना नहीं खाता, उसके शरीर की जरूरत है वो है। कई लोग तो ये बहुत खाता, बहुत खाता नहीं, उसके शरीर की जरूरत है, खाएगा वो, उसके शरीर में वैसी आवश्यकता है। किसी के शरीर की कम आवश्यकता है, उसकी वैसी है तो कम खाएगा। सबका अलग अलग है कि नहीं है? मेहनत करते हैं मजदूर। हाँ, तो सबका शरीर अलग अलग हो गया ना। जिसके शरीर में जिस प्रकार की जरूरत है वैसा वो करेंगे और वैसा काम होगा। तो यहाँ ये सिद्ध किया है कि केवली परमात्मा अनंत परमात्मा के कवला आहार नहीं होता, उनके आहार की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि 18 दोष में बात करें तो क्षुधा तृषा दोनों समाप्त हो गए थे, शरीर परम उदारिक हो गया, उसकी विशेषता ऐसी हो गई है, इसलिए झंझट खत्म। और प्राधीनता है भोजन में, तो मुनिराज आहार लेते हैं, स्वाधीन वृत्ति है, फिर भी है तो प्राधीनता का नहीं है। आहार के लिए जाना तो पड़ता है, हाथ तो करने ही पड़ते हैं ऐसे, फिर शोधन करना पड़ता है, कितना है समय तो लगता है। और भगवान के पास तो अनंत पूरा समय अपनी आत्मा के लिए, एक समय भी बाहर के लिए है ही नहीं, क्या जरूरत है उनको आहार की। इसलिए भगवान किसी प्रकार का आहार ग्रहण नहीं करते। आहार ग्रहण नहीं करते इसलिए तुम्हें कोई चीज़ चढ़ाने की, भगवान को खिलाने की जरूरत नहीं है। लड्डू पेड़ा घेवर वेवर बना बना के भगवान को मत चढ़ाओ, कहीं जरूरत नहीं है भगवान को। भगवान को किसी को भी खाने की कोई जरूरत नहीं है। देव कर 14 अति से कहते हैं हम, ये तो होते हैं अलग हो गए केवल ज्ञान के। अब ये 14 देव जो करते हैं, देव द्वारा किए जाते हैं। क्या क्या करते हैं देव? भगवान केवली की समस्मरण में जो वाणी खिरती है उसे सर्व प्राणी अपनी अपनी भाषा में सुनकर समझ लेते हैं, ऐसा अतिशय है। क्या होता है कि वहाँ समस्मरण में बैठने वाले नाना प्रकार की भाषा जानने वाले जीव हैं। तिरंचों की तो लैंग्वेज अलग अलग है ही, इतने प्रकार के तिरंचे हैं तो तिरंज कैसे समझेगा? कबूतर की भाषा में समझता है, शेर की भाषा में, बकरी की भाषा में है। सर्प भी गए, सर्प संगी पंचेंद्रिय वो भी गए समस्मरण में, जाते हैं क्या साफ? हाँ, वो अपनी भाषा में, क्योंकि उस समस्मरण में वहां पर सर्वदया भाव है, सब जीव जा सकते हैं, कोई भी जीव न जाए ऐसा नहीं। संगी पंचेंद्रिय समझ जीव जा सकते हैं, कबूतर क्या कोई भी क्या। तो यार तो डर लगता होगा कि डर नाम की कोई चीज ही नहीं है ना वहाँ। सबको अपनी अपनी जगह, किसी को किसी प्रकार का भय होता ही नहीं है, सब निर्भय होते हैं, पूर्ण तो निर्भय होते हैं। ये पाटली सब प्रकार से निर्भय होते हैं, बिल्कुल पूर्ण तो।
किसी प्रकार का उनको भय नहीं होता है, किसी प्रकार की आकुलता नहीं होती उनको। किसी प्रकार का उनको आकुलता नहीं, निर्वीर निराकुलता होकर के सब जीव प्रवचन का लाभ लेते हैं। किसी भी जीवों को किसी भी प्रकार का वहाँ कष्ट नहीं, व्याधि नहीं, शारीरिक रोग भी नहीं है, वहाँ मानसिक रोग भी नहीं, सब प्रकार शांति शांति वहाँ। और मनुष्य है तो मनुष्य भी हर क्षेत्र के लोग आए हुए हैं, तो अपनी अपनी लैंग्वेज में समझ लेते हैं सब प्रकार के। मुख्यतः उस एरिया के होंगे जीव ज़्यादा, ये अलग बात है, जिस क्षेत्र में गए उस एरिया के, पर बाहर के भी लोग आएंगे। जैसा अपन सीढ़ लगाए तो कितने कितने क्षेत्र के लोग आते हैं। मुख्यतः उदयपुर में लगा तो उदयपुर के लोग ज़्यादा होंगे, पर बाहर के भी तो आते नहीं आते। तो जब साक्षात तीन लोग के नाथ विराजमान हो, कोई बड़ा पंडित यहाँ जाता तो कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। तो तीन लोग के नाथ हैं जिनकी दिव्य सुनने के लोग कहाँ कहाँ आएंगे। कुछ लोग तो ऐसे ही होंगे जो समोसरण में साथ में ही रहते होंगे। जब आज भी देखते हैं कोई विशेष पंडित जी, कुछ लोग तो उनके साथ ही रहते हैं। गुरुदेव का थे तो जहाँ जाते थे कुछ लोग ऐसे थे उनके साथ ही रहते थे, वो जहाँ गए वहाँ सब साथ में, कुछ दिन चले गए अलग बात है, बाकी उनके साथ ही रहते थे। तो तीन लोग के ना सर्वज्ञ भगवान की वाणी जहाँ खिड़ती हो, तो कई लोग ऐसे निवृत्त होकर उनकी वाणी सुनने के लिए सदा साथ रहते होंगे, ऐसे होंगे कि नहीं होंगे। देव तो है, मनुष्यों की बात कर रहा हूँ। जहाँ गए वो भी पहुंच गए। विद्याधर देव होते हैं, उनके तो उड़ सकते हैं, वो तो विद्याधर देव तो उड़ ही सकते हैं, वो तो सीधी उनकी फ्लाइट चलती है, वो फ्लाइट वाले ही है सब, तो उनकी फ्लाइट हर समय रवाना। और बाकी जो मनुष्य है वे भी अपने अपने वाहन से, आज फ्लाइट है तो उस समय भी फ्लाइट थी, आज ही ऐसा नहीं है। जहाँ भगवान विराजमान रहते हैं वहाँ स्थित सर्प, मोर, सिंह, गाय इत्यादि जाति विरोधी जीव द्वेष त्याग कर मित्रता धारण करते हैं। आगे क्लियर बात। उस समोसरण में सांप हो, मोर हो, परस्पर बैर जिनका है वे भी वही, सिंह, गाय इत्यादि जाति परस्पर विरोधी जीव एक साथ वहाँ समोसरण में विराजमान होते हैं, पर किसी को किसी का बैर नहीं होता है, किसी को बैर नहीं होता वहाँ। जबकि बाहर में देखोगे तो बैर दिखाई देता है, पर समोसरण में कोई जीव किसी को, ऐसा समेव दया भाव है। फिर 100 योजन तक लिखा दया भाव की बात, तो फिर समोसरण में तो 100 योजन तक जीव किसी को एक दूसरे ऊपर मार के नहीं खाते, तो उनका भोजन कैसे चलता होगा। है ना कि शेर तो मांसाहारी होता है। अरे मांसाहारी होता है क्या। अभी कहां एक जने ने कि राम ने मांस खाया क्योंकि वो क्षत्रिय थे। अरे क्षत्रिय थे तो मांस खाना जरूरी है क्या। क्षत्रिय तो मांस खाएगा ही, किसने कहा। राम ने मांस कहीं खाया ही नहीं। महापुरुषों पर कैसे कैसे लोग कुछ विचार ही नहीं है। तो ऐसे ही उस एरिया में सिंह भी मांस नहीं खाता। फिर कह देता हूं क्यों कि उसके परिणाम ऐसे हो जाते हैं। वहां उनको दूसरा भोजन सहज मिल जाता है, उनका काम हो जाता है। जरूरी नहीं मांस। आज के आंकड़े थे शाकाहारी भोजन से मांसाहारी भोजन में डबल खर्चा सीधा सीधा। ये 26 रुपये 30 रुपये थाली है तो 60 रुपये थाली पड़ेगी तुम्हारी। तीसरी बात, वहां की भूमि दर्पण का समान निर्मल रहती है। वहां की भूमि एकदम कैसी, दर्पण जैसे चमकता ना, ऐसी सारी भूमि का जैसी, यानी कहीं कंकड़ नहीं होता, कहीं छोटा सा पत्थर हो, मिट्टी हो, ऐसा नहीं है। वहां मिट्टी बिल्कुल नहीं होती, पोछे करने की जरूरत नहीं है, आपको वो मशीन नहीं घुमानी पड़ती। 12 योजन का समोसरण था आदिनाथ के समय में, तो 12 योजन भी कम मशीन घुमाएंगे। पर वहाँ की जमीन की विशेषता ऐसी है कि समोसरण की जो भूमि बनती है वो भूमि दर्पण समान चमकती है। वहाँ कोई मिट्टी नहीं, कंकड़ नहीं, कांटे नहीं, कहीं कुछ नहीं। आपकी ऐसी स्वच्छ
निर्मल भूमि होती है। बोलो तो चप्पल की कहाँ जरूरत, बताओ, मोजे की कहाँ जरूरत पड़ेगी? क्योंकि आप उस भूमि पर चलोगे न तो गर्मी लगती है न सर्दी लगती है। बट भूमि बहुत ठंडी हो तो मुझे पहनोगे, अब भूमि ठंडी नहीं तो मुझे क्यों पहनोगे? है? गर्मी भी नहीं लगती है, पैर भी नहीं जलते, पैर चलो जूते पहनो मुझे पहनो, पर पैर भी तो नहीं जलते। इतनी स्वच्छ निर्मल भूमि होती है वहाँ। तो किसी को ये सब परिग्रह बाहर हो जाते हैं। भगवान जहाँ विराजमान होते हैं उस वन में 6 ऋतु के फल फूल एक साथ हो जाते हैं। भगवान जहाँ विराजमान है उसमें जो वन होता है 6 ऋतु के फल, जैसे आजकल आ रहे हैं 6 ऋतु के फल एक साथ सब। अब ऐसे ही लगता है मुझे तीर्थंकर का काला कैसे, आजकल सब मिल जाता है। 12 महीने आम मिल जाएंगे बोले, 12 महीने पपीता मिलती है, 12 महीना केले मिलते हैं, 12 महीना एप्पल मिलते हैं, 12 महीना मौसमी, 12 महीना संतरे। आजकल ऐसा हो गया कि सब चीजें, हाँ वही तो कह रहा हूँ, 12 महीने सब चीजें मिल गई, 12 मासी हो गए। पहले ऐसा नहीं था। तो भी जिस ऋतु का जो फल होता है उसका टेस्ट जो होता है वही होता है, बाकी में वो नहीं आएगा आपको, खाने ही नहीं चाहिए। सही थी है। तो यहाँ कह रहे हैं 6 ऋतु के फल वह दिखाई देंगे आपको। समस्वरण के चारों ओर मंद सुगंध पवन चलती है। समस्वरण के चारों ओर कैसी? मंद मंद और सुगंधित। देखो तेज हवा भी सहन नहीं होगी, हवा बिल्कुल नहीं चले तो भी काम नहीं होगा। तो मंद चलती है और सुगंधित होती है, और सुगंधित हवा सबको अच्छी लगती है। इससे सर्वजीव सुखी होते हैं। जहाँ भगवान विराजमान होते हैं वहाँ के प्राणी सदैव सहज ही सुखी रहते हैं। समुद्र में जहाँ भगवान विराजमान है वहाँ के सभी प्राणी सहज ही सुखी है। क्यों? कोई लूला नहीं, कोई लड़ना नहीं, कोई बेरा नहीं, कोई गूंगा नहीं, किसके पेट में दर्द नहीं, किसके हाथ में दर्द नहीं, किसी का हाथ टूटा नहीं, किसका बेसब सब रेडी। अभी मैं जाऊँ समुद्र में बिल्कुल रेडी, ओके, जरा कुछ नहीं होगा। ये इतनी तकलीफ खत्म हुआ, ऐसा पुण्य का उदय हो जाता है सब। ये चश्मा वस्मा लगाने की जरूरत ही नहीं है समुद्र में, आपकी आंखें ओके एकदम। यहाँ चश्मा लगाना पड़ता है, वहाँ किसी भी जीव को चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है। तो पंडित जी आप अपनी मर्जी से कह रहे हो सब बातें, कतई में मेरी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ। यहाँ जो लिखा वो उसकी व्याख्या कर रहा हूँ सिर्फ, कि वहाँ के प्राणी सदैव सहज ही सुखी रहते हैं। कोई भी रोगी वहाँ होता ही नहीं है। समुद्र में वहाँ आते ही सब रोग दूर। सुमन दीदी चश्मा उतर जाएगा समुद्र में जाओगे तो। कोई समुद्र में किसी को किसी प्रकार का रोग नहीं रहता, सब प्रकार की अनुकूलता उसके हो जाती है। अब जब सब ऐसा तो कौन वो होगा बोलो? और क्यों नहीं जाएंगे लोग? हाँ, अरे लोग देखो जहाँ जाते हैं वहाँ से ठीक होने का है, दौड़ के जाते नहीं जाते लोग। हाँ, वहाँ जाएंगे तो ऐसा रोग ठीक हो जाता है, एकदम अपने जाते ठीक हो जाता है। तो समुद्र तो वो स्थान है, तो लोग क्यों नहीं जाएंगे बताओ मेरे को? हाँ, प्रचन का लाभ अलग, द्विविधि का लाभ अलग। अरे 100 योजन तक जीवों को दुर्भिक्ष नहीं है, बहुत अनुकूलता होती है। तो समुद्र में तो फिर क्या विशेषता होगी? जहाँ भगवान विराजमान होते हैं वहाँ के प्राणी सदैव सहज सुखी रहते हैं। सर्वभूमि कंटक रहित हो जाती है। पूरी भूमि, कंटक पहले ही कह दिया ऊपर, निर्मल भूमि, इसमें है कि कांटे रहित, कहीं कांटा नहीं, कंकड़ नहीं। माँ सुगंधित जल की अति मंद मंद वर्षा होती है, और सुगंध में जल की अति मंद मंद। आपने देखा है फव्वारे? तो लोग फव्वारे में खड़े होते हैं, आनंद लेते नहीं? फव्वारे, सेलियों की बाड़ी में जाओ, शिल्पग्राम जाओ, शिल्पग्राम क्या ही है, सूरज पोल भी बना दिए। और तो लोग क्या कहते हैं, फव्वारे में आनंद लेते नहीं लेते? तो
उससे भी मंद मंद सुगंधित बे और कोई तकलीफ नहीं हो। भगवान जब विहार कर्म करते हैं तब पथ पर देव कमल रचते जाते हैं। 225 15 का जोड़ा होता है, 15 यूं और 15 यूं, 15 कमल यूं होते हैं और 15 कमल यूं होते हैं। 225 कमलों की रचना होती है। कितनी? 225 एक साथ। भगवान उस पर चलते हैं पर उस पर पेड़ नहीं देते थे आग में, वो तो अदर चलते हैं। भगवान तो पर वो कमल की रचना स्वतः होती है। पर अब उनके आधार पर लोगों ने या फूल बिछा करके, पाटियां लगा के फूल बिछा करके भगवान को चला भगवान को मतलब मुनिराजों को चला रहे हैं। कितनी जीवनसा हो रही है। और ये तो कृत्रिम है, ये कृत्रिम में नहीं, अकृत्रिम है। अकृत्रिम मतलब देवो पुनीत कमल है। ये तो ये कोई वनस्पति का एक नहीं है, पृथ्वी का एक है। तो 15 यू और 15 यू, 15 इंटू 15 करो। हाँ 15 यू होते और 15 यू होते तो पूरा चौकर हुआ ऐसा। ये आया नीचे आ भी गया, देखो मैंने कहा नीचे आया भी है। भगवान जहाँ चरण रखते हैं वहां देव 15 कमलों की 15 पंक्ति करते हुए 225 कमलों का चौकर समूह रखते जाते हैं। हाँ मैंने लिखा ना, भक्तामर वाले में भी लिखा है, भक्तामर प्रश्नोत्तर किताब में यहाँ क्लियर भी कर दिया है। देखो देव 15 कमलों की 15 पंक्ति करते हुए 225 कमलों का चौकर समूह रखते जाते हैं। आकाश निर्मल हो जाता है और आकाश पूरा निर्मल होता है। हाँ बोलो। 25 है। हाँ 25 नहीं, 15 इंटू 15। 15 to 15 है। हाँ 25 इंटू 25 625 होते हैं। 15 इंटू 15 है। हाँ आकाश निर्मल हो जाता पूरा, धूल बादलादी नहीं रहते कहीं भी किसी प्रकार। क्यों? वहां पर अनेक केवली विराजमान है ऊपर। तो जहाँ तीर्थंकर विराजमान उसके समकक्ष कितने ही केवली बन जाते हैं, सब केवली विराजमान होते हैं। बोलो समकक्ष ही रहेंगे वो, समकक्ष है तो। 10 दिशा मां शोभामान निर्मल होती है। 10 दिशाएं, ऊपर नीचे चारों तरफ, यानी कोई भूकंप नहीं, कोई किसी प्रकार का धूल माटी चलने वाली हवाएं नहीं, चक्रवात नहीं, तूफान नहीं, आंधी नहीं, व्याधि नहीं, कोई उत्पाद नहीं। बिल्कुल एकदम जैसा अनुकूल वातावरण चाहिए वैसा अनुकूल वातावरण। आपका एसी भी काम का नहीं है, क्योंकि एसी में समझते हैं अनुकूल वातावरण नहीं है। वो किसी को अच्छे लगता है, किसी को खराब लगता है एसी भी। फिर घुटन भी हो जाती है, पर वहां किसी को घुटन नहीं होती। कोई एसी कम करना ज्यादा करना या माथा फोड़ी है, करनी पड़ती है ना। कम करो ज्यादा करो, वहां टेम्परेचर एक जैसा रहेगा, किसी को भी तकलीफ नहीं होती उस टेम्परेचर में। ऐसा कि कोई तो होगा ना, तो कोई नहीं होता। यही तो विशेषता है वहां, विशेषता यही है उसकी, समोसरण की। इंद्र इस प्रकार की व्यवस्था करता है कि वहां किसी को कोई तकलीफ नहीं। अभी पंचकर्ण में जाओ, ठाठ बार, तो वहां किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, फिर भी हो जाती। कहते ना अरे इस पंचकर्ण में इतनी व्यवस्था थी कि कहीं किसी प्रकार की तकलीफ नहीं। जब यहाँ पर तो वहां तो इंद्र इतना बड़ी व्यवस्था है, तो समोसरण में क्या होगा। और सब चुटकियों में अंतर्मूर्त में काम होता है वहां। तो कोई घंटों थोड़ी लगे, यहाँ देख सामान मंगाओगे, आएगा, करेगा, टाइम लगेगा। वहां तो चुटकियों में काम है। विहार के समय देव अपने शीश पर धर्म चक्र लेकर आगे चलता है। जब भगवान का समोसरण का विहार होता है तो देव आगे धर्म चक्र लेके चलते हैं। पंखा, चमर, छत्र, कलश, झारी, दर्पण, ध्वजा, ठोना, ये अष्ट मंगल द्रव्य एक जाति के 108 होते हैं। एक जाति के
इस प्रकार 864 होते हैं टोटल। यानी पंखा 108, चमर 108, छत्र 108, कलश 108, जारी 108, दर्पण 108, ध्वजा 108, ठोना भी 108। यानी 8 प्रकार की चीज 108 प्रकार की, तो 864 हुए। 8 आउटी 64 और 800 हो गए 100 वाले ऊपर, तो 864 हो गए कि नहीं हो गए? हाँ 864 होते हैं। बोलो 8 तो आपने सुने ही थे, सुने थे। अब एक एक के 108 होते हैं ये, तो कुल 864 होते हैं ये। इसको कहते हैं अष्ट मंगल द्रव्य। अष्ट प्रात्यार्य अलग है और अष्ट मंगल द्रव्य अलग है, दोनों चीजें अलग अलग है। हाँ, एक एक देव इन एक एक मंगल द्रव्य को विनय सहित भक्ति से विहार के समय लेकर चलता है। जब भगवान के समोषण का विहार होता है ना, उस समय एक एक मंगल द्रव्य लेकर के चलते हैं वो। तो 8 प्रकार के मंगल द्रव्य, यानी 864 मंगल द्रव्य लेकर के विहार होता है। देवों की संख्या कम थोड़ी है। आकाश में असंख्य देव जय जय शब्द करते हुए चलते हैं। आकाश में जब देव विहार करते हैं, मतलब भगवान विहार करते हैं, तो साथ में देव भी होते, तो वो सब जय जयकार करते, सारी पब्लिक सुनती है उसमें। हाँ, अभी आपका देव नहीं सुनाई देते यहाँ, पर उस समय देव जय जयकार करते, सबको सुनाई देती है, जाते हुए दिखते हैं। भगवान का विहार होता तो पब्लिक को दिखता है? हाँ दिखता है, कि नहीं दिखता है? समोषण का विहार होता दिखता है, गमन हो रहा है। भगवान का शरीर है ना, आकार है ना, इसलिए दिखाई देता है। तो दूर है तो आपको तो भाई दूर की वस्तु छोटी दिखाई देती है, तो इतना भी दूर नहीं है। और फिर आप उसकी आंखों की रोशनी तेज होती है उस समय, आज जैसी तो नहीं है। ये भी तो फर्क है। उस समय रोशनी बहुत तेज होती है आंख की, अब धीरे धीरे आंख की रोशनी कमजोर होती जा रही है सबकी, और इतने बैठे तो भी सबकी रोशनी एक जैसी का है। तो कितने हो गए? 14 देवकृत हो गए, तो 10 10 और 14 34 हो गए। ये अतिशय का मातम्य तो भगवान का है, देवों की भक्ति निमित्त मात्र सहायक है। ये सर्व मिलकर 34 अतिशय। ये 14 प्रकार के देव करते हैं, भगवान का इससे कुछ लेना देना नहीं है। 10 जन्मति से भी भगवान का कुछ लेना देना नहीं है, थोड़ा बहुत है तो मतलब शरीर है इसलिए। और जो 10 प्रकार के केवल ज्ञान के, उससे भी भगवान का कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि जन्म के अति से थोड़ा बहुत है, शरीर है तो संबंध। अब 8 प्रात्यार्य कहते हैं, तो 34 और 8 42 हो जाएंगे। 8 प्रात्यार्य कहते हैं। तरु सोय सवीठी दिवधूणी चमरसिय पीठाया बामंडल दुंद विभव एणो आतपहर पातहाज वसु भेयो वसु प्रातिहार्य अशोक तरुवा पुष्प वृष्टि देवधनी है चवर दुंद विवाद्य बामंडल सिंहासन छत्र पुनि। अशोक वृक्ष, महासुगंधित फूलों की वर्षा, दिव्यधनी, चमर, सिंहासन, प्रभामंडल, दुंदवी बाजे और छत्री 8 प्रातिहार्य। अपन ने देखो बना रखा ना नीचे वेदी में, आपने देखा होगा अशोक वृक्ष बनाया है, पुष्प वृष्टि करती बताए, सब बताए ने, वो यही है। दिव्यधनी के लिए ओम लिखा हुआ है, चमर लगा रखे, सिंहासन है, दुंदवी बाजे बजते हुए, है ना। भगवान के विराजमान होने की गंध कुटी के ऊपर अशोक नामक रत्नमयी वृक्ष है। उसका ऐसा अतिशय पाया जाता है कि इसे देखने से महा तीव्र शोक भी नष्ट हो जाता है, जीव सुखी हो जाता है। आपने देखा ऊपर समोसरण में अशोक वृक्ष बनाया अपन ने। अशोक, अ मने नहीं, शोक, शोक नहीं हो, इसलिए उसका नाम है अशोक वृक्ष। उस वृक्ष को देखते ही सबका शोक मिट जाए।
गंधकुटी के ऊपर अशोक नामक रत्नमयी वृक्ष होता है, रत्नमयी होता है ये, ठीक है, वनस्पति का एक नहीं है ये, पृथ्वी का एक है। जहाँ भगवान विराजमान होते हैं वहाँ कल्प वृक्षों के रत्नमयी, लिखा ना कोष्टक में, लिखो पृथ्वी का एक, देखो, महासुगंधित कोमल अनेक रंगों के फूलों की वर्षा होती है। भगवान वहाँ विराजमान होते हैं, कल्प वृक्षों के रत्नमयी महासुगंधित कोमल अनेक रंगों के फूलों की वर्षा होती है। भगवान के ऊपर नहीं होती, भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते कुछ भी, वो जो फूलों की वर्षा होती है पर भगवान के ऊपर नहीं होती, भगवान का उससे स्पर्श नहीं होता, रंज मात्र भी होती तो वही है, पर उसका भगवान से इसलिए लोग करने लगे फूलों की वर्षा करो, ऐसे नहीं करनी, करो पर ऐसी नहीं करनी जो भगवान के ऊपर गिरे। ओ अब तो क्या क्या किया, होली खेल रहे हैं, दूल्हे क्या क्या कर लेते पता नहीं, भगवान के साथ कैसा कैसा कर रहे हैं। अरे भगवान साक्षात, उनको कोई टच भी नहीं कर सकता, स्पर्श ही नहीं कर सकता कोई, ये तो मूर्ति है तो आप स्पर्श कर सकते हो, तो मूर्ति है ना, इसलिए आप स्पर्श कर सकते हो, पक्षाल कर पा रहे हो। साक्षात भगवान समुद्र में है, केवली परमात्मा है, उन्हें देव भी, सोदर इंद्र भी स्पर्श नहीं कर सकता, करता ही नहीं कोई। हाँ। या तुम मूर्ति है जो मर्जी है जो कर रहे हो कुछ। भगवान की ओम दिव्यधनी निरक्षरी मेघ की गर्जना समान होती है, उसमें ओठ नहीं हिलते, वह सब जीवों का हित करने वाली, अनेक संशय नष्ट करने वाली होती है। एक दिन में 3 बार प्रभात, मध्याह्न और सायंकाल खिलती है। कई शास्त्रों में अर्धरात्रि को खिलती है ऐसा भी कहा गया है। उस अपेक्षा एक दिन में 4 बार वाणी खिलती है। ये 4 तो काल है, तथा गंधर्व देव, इंद्र या सभानायक राजा का निमित्त पाकर अकाल में भी वाणी खिलती है। प्रत्येक बार दिव्यधनी का काल 6 घड़ी होता है, इसे दिव्यधनी प्रात्यार्य कहते हैं। ठीक है, भगवान की वाणी मुख्य रूप से दिन में 3 बार खिलती है, कभी कभी 4 बार भी कहीं लिखा हुआ है ऐसा, और कभी विशेष चक्रवर्ती ऐसे कोई महात्मा ऑटोमेटिक वाणी उनके पुण्य के उदय से खिल जाती है। देखो वहां भी ऐसा होता है, अब क्या करें, अब तुमके बड़े लोग आते तुमने ऐसा कर दिया, अब समोसरण में भी ऐसा होता है तो क्या करो। हाँ वहां भी ऐसा चलता है, वहां भी गड़बड़ी है कि गड़बड़ी नहीं भैया, पुण्य का उदय की बात है। देखो ऐसा सहज होता है, उन जीवों का भी तो अपना अपना पुण्य है ना, तभी तो उतने ऊंचे पद पर पहुंचे हैं। आपने इतने इनके लिए तो मंदिर खोल दिया, इनके लिए ऐसा कर दिया, अरे तो उन जीवों का वैसा पुण्य विशेष होता है तो हो जाता है सब। कुछ चीजें ऐसी स्वतः होती भैया, इनके लिए इतनी व्यवस्था हमारे लिए नहीं है, अरे तो उसके पुण्य का उदय वो व्यवस्था उसको मिलेगी ना, और वो बड़ा है ना। बड़े लोग छोटे लोग, हाँ फर्क आएगा बिल्कुल, बड़े छोटे लोगों का क्या है, या बड़े लोग छोटे लोग सबके लिए एक रूपता की बात नहीं है। कहेंगे हम लाइन में लगे, कुछ नहीं, ये पहले आएंगे, इनको पहले दिखा दिया, अरे कुछ चलेगा ये तो भैया। तो दिव्यधनी का खिलना ये भी एक प्रातिहार है। इंद्रों के हाथ से 64 चमर उड़ते हैं, 64 चमर इंद्र ढोड़ते हैं। ये चौथा, अति रमणीय महामनोज्ञ अनेक शोभा सहित रत्नमयी मेरु समान उत्तंगता को धारण करने वाला सिंहासन होता है। उसके चारों पायों की जगह 4 बैठे सिंहों के आकार के रत्नमयी मां सौम्य मूर्तिक सर्वांग सुंदर, नेत्र कर्ण मुख जीवा केसावली आदि सभी नखसिक युक्त, मानो साक्षात कोई धर्मात्मा श्रावकृत के धारी श्री की भक्ति से संयुक्त ऐसा सिंहासन धारण कर बैठे हो, ऐसा सिंहासन प्रातिहार्य है। सिंहासन बनाते कि नहीं बनाते, तो सिंहासन क्यों नाम पड़ा, उसकी आकृति सिंह जैसी। और कैसा सिंह, देखो कैसा लिखा है, सर्वांग सुंदर, नेत्र कर्ण मूग जीवा केसावली आदि सभी नख सिख युक्त, मानो साक्षात कोई धर्मात्मा श्रावकृत का आधारी सी की भक्ति संयुक्त हो, ऐसा सिंहासन बैठे हो, ऐसा सिंहासन प्रातिहार्य है। आया समझ में सिंहासन का अर्थ,
भगवान के शरीर की प्रभा का चारों ओर मंडलाकार होना प्रभा मंडल है। भा मंडल पीछे बनाते हैं ना, उसकी आभा। इसमें देखने से जीवों को अपने कई भव दिखते हैं। 7 भव की बात आती है, पूर्व के 3 भव, वर्तमान का 1 भव, आगामी 3 भव। तो किसी के नहीं हो तो नहीं दिखेंगे, उसमें क्या है, 4 भव तो दिखेंगे दिखेंगे सबको, कम से कम 4 भव तो दिखेंगे। 3 तो पहले वाले हो गए, एक वर्तमान का दिखेगा ही दिखेगा, उसी भव से मुक जाएगा तो 4 ही दिखेंगे। अगले भव से जाने वाला है 5 दिखेंगे, उसके अगले भव में जाने वाला 6 दिखेंगे, और उसके जाने 7 दिखेंगे। अनेक प्रकार के वादित्र मां मधुर शब्द सहित एक राग रूप होकर बजना दुंदुभी प्रात्याहार है, वाद्यों का बजना। भगवान के सिर पर 3 छत्र थे जो मानो 3 लोक की प्रभुता को ही बतलाते हैं। छत्र प्रात्याहार है, लगा रखे 3 सब अपन ने, ठीक है। जो अनंत पदार्थों को जानने देखने रूप प्रवर्तित होता है उस अनंत ज्ञान दर्शन कहते हैं। अनंत पदार्थों को देखने जानने से अतिंद्रिय सुख भी अनंत है। अंतराय कर्म के नाश से अनंत पदार्थ को जानने की जो शक्ति प्रकट हुई अनंत वीर है, ये अनंत चतुष्ट है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, 4 ही हो गए 46। इस प्रकार जन्म के 10, केवल ज्ञान के 10, देवकृत 14, प्रातिहार्य 8 और अनंत चतुष्ट, ये सब मिलकर 46 गुण हुए। ये गुण जिनमें पाए जाते हैं वे तरण तारण शुद्ध भगवान सम्यक दृष्टि द्वारा पूजने योग्य जानना, ये भगवान ही उपाधे है। ऐसे भगवान ही उपाधे हैं जो वितरागी सर्वज्ञ हो गई है, यही उपाधि है, बाकी उपाधे नहीं है। शेष चर्चा आगे चलेगी।